Hello students, I am Neeraj, your science teacher. In previous turn we discussed about the animal. तो हमने लास्ट टर्न पे एनिमल्स के विषय में डिस्कस किया था. हमें पता है और आप सभी भी जानते हो कि एनिमल्स जो है हमारे पृथ्वी के हर कोने कोने पे रहते हैं. दे आर फाउंड इन ऑन लैंड एंड इन द सी पोल्स, नियर द पोल्स. वो समुद्र में, लैंड पे, हर जगह पाए जाते हैं और अपने वो फीचर्स के अकॉर्डिंग उनका साइज, उनके क्रिएचर्स, उनके गेम्स सब डिफरेंट तरीके के होते हैं. सब एनिमल्स क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं, एयर में रहते हैं. तो ये इनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग अलग अलग पाए जाते हैं. हाउ डू एनिमल्स ब्रीथ. हम एनिमल्स के विषय में डिस्कस करेंगे कि एनिमल्स कैसे सांस लेते हैं. ऑल एनिमल्स नीड ऑक्सीजन सर्वाइव टू नीड एनर्जी टू वर्क. सभी एनिमल्स को सर्वाइव करने के लिए, लिव करने के लिए एनर्जी में ऑक्सीजन की जरूरत होती है. और जो बहुत सारे एनिमल्स हैं वो ह्यूमन बीइंग की तरह उनमें भी रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है. एनिमल्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है बट कुछ ये कॉम्प्लेक्स ब्रीथिंग सिस्टम को नहीं ले पाते हैं. तो ह्यूमन बीइंग्स और लैंड एनिमल्स कुछ सिमिलर होते हैं जो एक तरीके का रेस्पिरेशन करते हैं. कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, यानी पानी में रहते हैं, जैसे फिश एंड क्रैब. ये इस तरीके के ऑक्सीजन को डायरेक्ट लेने में इनेबल होते हैं और वो अपनी गिल्स की हेल्प से सांस लेते हैं. गिल्स क्या करते हैं, ये भी लंग्स की तरह वर्क करता है. और फिश टेक ऑक्सीजन इन द वाटर एंड एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन. इसके बाद क्या है, फिश में भी क्या है, एनिमल्स की तरह इसमें गिल्स के थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं. यहाँ पर आप देखोगे ये व्हेल है, ये ह्यूमन बींग से इसमें लंग्स होता है, बहुत काफी डेवलप होता है. तो इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे होता है, लंग्स के थ्रू होता है. फिर आता है ट्रेडपोल, ये इनके गिल्स होते हैं. कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जिनके ऊपर छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, स्पैरिकल्स कहते हैं, क्योंकि इनमें लंग्स नहीं होता है. एयर में जो रहने वाले एनिमल्स हैं इनके ऊपर छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं. तो इस तरीके से अलग अलग रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है. कुछ माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये अलग अलग आप स्ट्रक्चर्स देखोगे तो इनमें रेस्पिरेशन सिस्टम कैसा होता है, अलग अलग होता है. ईटिंग हैबिटेट ऑफ द एनिमल्स के में इनके फीडिंग के अकॉर्डिंग इनको अलग अलग ग्रुप में अरेंज किया गया है. कुछ एनिमल्स जो होते हैं प्लांट ईटिंग होते हैं, उनको हम हर्बीवोरस कहते हैं. कुछ फ्लैश ईटिंग करते हैं तो उन्हें हम कार्निवोरस कहते हैं. कुछ प्लांट और एनिमल्स दोनों को ही खाते हैं तो उनको हम ओमनीवोरस कहते हैं. यहाँ पर आप देखोगे ये एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें कार्निवोरस एनिमल के विषय में बताया गया. इनके टीथ कैसे होते हैं, शार्प एंड पॉइंटेड होते हैं, जैसे टाइगर, कैट. फिर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कुछ टाइप ऑफ एनिमल्स दिए हुए हैं और ये किस तरीके के एनिमल्स है. हर्बीवोरस है, कार्निवोरस है, रोडेंट्स है, ओमनीवोरस है. इनके विषय में बताया गया है. जो ओमनीवोरस है वो प्लांट खाते हैं और जो कार्निवोरस है फ्लैश खाते हैं. रोडेंट्स क्या करते हैं, शीट को खाते हैं. ओमनीवोरस प्लांट और फ्लैश दोनों को खाते हैं. अब मूवमेंट्स इन एनिमल्स में जो होता है मूवमेंट्स क्या होता है, एवरी एनिमल मूव इन द सर्च फॉर फूड. जो प्रत्येक एनिमल्स है यानी जीव जंतु है वो अपने भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं और अपने आप की सुरक्षा करते हैं. आप देखोगे ये शेल्टर के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं. डिफरेंट एनिमल्स मूव द वेराइटी, अलग अलग उनके पास पैर होते हैं. हर एनिमल्स में इधर उधर घूमने के लिए उनके जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है अलग अलग होता है. वो रन कर सकते हैं, क्लाइंब करते हैं, जंप करते हैं, फ्लाई करते हैं, स्विम करते हैं. तो इनमें मूवमेंट के लिए अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं. सम एनिमल्स आप देखोगे हैव 2 legs, 4 एंड सम हैव 4 legs. तो अलग अलग एनिमल्स हैं, आप देखोगे अलग अलग तरीके से. एक्वाटिक एनिमल्स क्या होते हैं, ऑल वाटर एनिमल्स मूव इन वाटर. जो एनिमल्स वाटर में मूव करते हैं उन्हें हम वाटर एनिमल कहते हैं. डिफरेंट एनिमल यूज द डिफरेंट ऑर्गन टू स्विम. और वो स्विम करने के लिए उनके पास अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, उनकी हेल्प से वो वाटर में स्विम करते हैं. इंसेक्ट वॉक विद लेग्स. इंसेक्ट कैसे वॉक करते हैं, लेग्स की हेल्प से. तो अलग अलग तरीके के इंसेक्ट होते हैं, किसी में 6 legs होते हैं. तो ये अलग अलग पेयर्स में पाए जाते हैं. ओके, फिर ये आप देखोगे कुछ स्ट्रक्चर दिए हुए हैं. कॉकरोच है, ग्रासहोपर है, कॉकरोच, ग्रासहोपर, ये स्पाइडर है. ये अलग अलग तरीके के एनिमल्स. ये रेप्टाइल्स है, स्नैक्स, लिजर्ड, क्रोकोडाइल एंड टर्टल आर द रेप्टाइल्स. इनकी बॉडी स्ट्रक्चर बहुत शॉर्ट होता है और ये रेंगने वाले जीव कहलाते हैं. ठीक है, ये यहाँ पर देखिए क्या है, माइग्रेटरी बर्ड्स. द मूवमेंट ऑफ द एनिमल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड देयर रिटर्न टू सेम प्लेस
आफ्टर ए फिक्स इंटरवल टाइम नोन एज माइग्रेशन। ऐसे एनिमल्स जो इधर उधर घूमते रहते हैं और वो अपने निश्चित समय के अंतराल पे अपने वापस आ जाते हैं शेल्टर पे, तो उनको हम क्या बोलते हैं? माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। माइग्रेशन इज द मोस्ट कॉमन इन बर्ड। माइग्रेशन ज्यादातर किसमें होता है? बर्ड्स में होता है। सम बर्ड्स माइग्रेट एलोन, कुछ जो होती है अलग अलग घूमती हैं, अकेले घूमते हैं। तो माइग्रेटरी बर्ड्स रियली हैवी ऑन द फैमिलियर लैंडमार्क्स, और ये अपने लैंडमार्क को बना के रखती हैं और वापस शाम को आ जाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आई होप सबको ये चैप्टर समझ में आ